अगर आज तुम्हारा मन बिना वजह भारी है, अगर सब कुछ होते हुए भी शांत नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ सह रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो कि गलती कहाँ है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज कृष्ण तुम्हें वही बात कहने वाले हो जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत समय से सुनना चाहती है। अंत तक सुनना, क्योंकि आखिरी शब्द तुम्हारे मन का बोझ हल्का कर देंगे। जब मन थक जाए तब कृष्ण भीतर बोलते हैं। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है। सुबह उठते हैं पर मन उठने को तैयार नहीं होता। लोग आसपास होते हैं पर भीतर एक अजीब सी तन्हाई होती है। यही वह समय होता है जब आत्मा शोर नहीं, मार्गदर्शन चाहती है। ऐसे ही एक रात थी। कमरा शांत था, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। वह व्यक्ति खिड़की के पास बैठा था। बाहर चांद था पर भीतर अंधेरा। उसने खुद से पूछा, मैं दुखी क्यों हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत क्यों नहीं? उसी क्षण जैसे भीतर से एक शांत स्वर उठा। कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक अनुभूति। कृष्ण वाणी। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास कम है। वह दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह दूसरों का जीवन अपने जीवन से तोड़ने लगता है। वह व्यक्ति चौंका। उसे याद आया कैसे वह हर दिन किसी और के सफलता, किसी और की गति, किसी और के भाग्य को देखकर अपने भीतर कमी खोजता रहता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम तुलना छोड़ दोगे उसी दिन ईर्ष्या विदा ले लेगी, और जहाँ ईर्ष्या नहीं होती वहाँ शांति खुद ठहर जाती है। थोड़ी देर बाद मन ने फिर प्रश्न किया, पर मेरे इतने सवाल हैं, हर बात का उत्तर चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए। वह प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के मौन में अपने आप उतरते हैं। धैर्य भी एक उत्तर है। वह व्यक्ति समझने लगा, उसका तनाव परिस्थितियों से नहीं था, वह अपने ही मन से युद्ध कर रहा था। वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, और जो उसके वश में नहीं आता उसे बोझ बना लेता था। कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ना सीख जाता है वही सच में हल्का होता है। हर चीज पकड़कर रखने से जीवन भारी हो जाता है। फिर कृष्ण ने कहा, अपने मन को शत्रु मत बनाओ। मन अगर तुम्हारा मित्र बन जाए तो संसार का कोई शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता। अगली सुबह उसी व्यक्ति ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने दिन की शुरुआत शिकायतें से नहीं, कृतज्ञता से की। उसने देखा, जो है वही कितना है, और जो नहीं है वह उतना दुखद नहीं जितना वह सोचता था। कृष्ण कहते हैं, जो समय से पहले मिल जाए वह बोझ बन जाता है, और जो समय पर आए वह वरदान होता है। उसने समझा, हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी की दौड़ देखकर अपनी चाल मत बदलो। जो बीत गया उसे बोझ मत बनाओ, और जो आने वाला है उसे भय मत बनाओ। वर्तमान में रहना कोई साधारण बात नहीं, यह सबसे बड़ी साधना है। कृष्ण कहते हैं, कम बोलो पर सत्य बोलो, कम चाहो पर शुद्ध चाहो, कम अपेक्षा रखो पर कर्म पूरे मन से करो। जीवन में मिले लोग अब उसे अलग नज़र से देखने लगे।
कोई उसे धैर्य सिखाने आया था, कोई क्षमा और कोई खुद से प्रेम। जो लोग बार बार दुख बनकर आते थे वे दंड नहीं थे, वे संकेत थे कि वह खुद को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहा था। कृष्णा कहते हैं, थोड़ा मौन रखो, थोड़ा मुझे याद करो, जीवन खुद संतुलन सीख जाएगा। उस दिन उसे अभिमान भी छोड़ा और विलप भी। जो मिला उस पर झुका, जो गया उसे लड़ा नहीं, क्योंकि जो आया था वह जाना ही था और जो गया वह किसी नए धार को खोलने गया। कृष्णा कहते हैं, तुम समय को दोष देते हो, भाग्य को कोसते हो, पर समय तो केवल दर्पण है। वह वही दिखाता है जो तुम भीतर लेकर चलते हो। मन ने फिर पूछा, इतना संघर्ष क्यों? कृष्णा का उत्तर शांत था, संघर्ष इसलिए है ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। सरल मार्ग पर चलने वाला कभी अपनी गहराई नहीं जान पाता। कर्म करो पर परिणाम से बंध मत जाओ। जब फल की चिंता मुझ पर छोड़ देते हो तो कर्म पूजा बन जाता है और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो खुद को कर्ता मानता है, जो खुद को कर्ता मानता है वही थकता है। जो खुद को मध्यम मानता है वह कभी नहीं टूटता। धीरे धीरे वह व्यक्ति भीतर से हल्का होने लगा। उसने विरोध छोड़ दिया, संघर्ष छोड़ दिया और स्वीकार करना सीख लिया। कृष्णा कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं है, यह मन की पहली शांति है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, अब वह उनसे लड़ता नहीं था, वह उन्हें समझाता था और समझ ही मुक्ति बनती गई। अंत में कृष्णा की वाणी आई, जो तुम्हारे वश में नहीं था वह मैंने संभाल लिया। अब जो तुम्हारे वश में है उसे भरपूर जी लो। कमरा वही था पर मन बदल चुका था, और जब मन बदलता है तो जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है।